नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 लाइव। मैं आपके साथ कल्पना पांडे। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। अगले हफ्ते 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ सकते हैं तारिक रहमान। बांग्लादेशी पीएम का दिल्ली दौरा क्यों है अहम? कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के अगले सप्ताह भारत दौरे की संभावना है। 21 से 25 अगस्त के बीच संभावित यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगले सप्ताह भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं। नई दिल्ली की ओर से द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिले निमंत्रण के बाद दोनों देशों के बीच संभावित यात्रा को लेकर बातचीत तेज हो गई है। इस दौरे को भारत बांग्लादेश संबंधों में आई दूरियों को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के मुताबिक तारिक रहमान की यात्रा के लिए 20-21 अगस्त या फिर 21-22 अगस्त की तारीखों पर विचार किया जा रहा है। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच 20 से 25 अगस्त के बीच किसी तारीख पर सहमति बनने की संभावना है। यदि दौरा होता है तो यह फरवरी में प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान की पहली भारत यात्रा होगी। तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेशी यात्रा मलेशिया की थी, जिसके बाद उन्होंने चीन का दौरा किया। हालांकि पद संभालने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को द्विपक्षीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा सितंबर में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आउटर रिच सत्र में BIMSTEC के अध्यक्ष के तौर पर शामिल होने के लिए भी उन्हें आमंत्रण दिया गया है। दोनों पक्षों का मानना है कि द्विपक्षीय यात्रा भारत बांग्लादेश संबंधों में सुधार और नई शुरुआत के प्रयासों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। दोनों देशों के बीच पिछले समय में कुछ मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। इसमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पर्याप्तपण का मुद्दा भी प्रमुख है। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक तारिक रहमान के भारत दौरे के दौरान शेख हसीना के अलावा सीमा प्रबंधन, घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों, व्यापार, वीजा व्यवस्था को सामान्य बनाने और जल बंटवारे जैसे मुद्दे अहम रहेंगे। भारत यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कुछ परियोजनाओं की पेशकश कर सकती है। इसमें ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में सहयोग प्रमुख हो सकता है। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है और बांग्लादेश को भी ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच जल बंटवारा भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। गंगा जल सिंध दिसंबर में समाप्त होने वाली है, जबकि 2011 में लंबित तीस्ता जल बंटवारा समझौते पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज 24 लाइव को। धन्यवाद।